नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू एके इन्फोटेक चैनल। ये वीडियो एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए खास होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में ये जुलाई 31 तक इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट है। एक्स सर्विसमैन भाइयों ने इसी सोच में पड़े रहता है, हमारा इनकम टैक्स बनने का ज़रूरत नहीं है, हमारा इनकम बहुत कम है। लेकिन ऐसे बात नहीं है भाइयों, क्योंकि आप लोग ने जब तक फौज में रहता है आपको प्रॉपरली फॉर्म 16 मिलता था, कितना इनकम टैक्स कटा है वो पता चल जाता था, इसलिए आपने टैक्स भर देता है। लेकिन ये टैक्स भरना कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जब कभी बैंक में कोई काम ज़रूरत पड़ता है तब बैंक मैनेजर ने आपसे 3 महीने का इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोवाइड करने के लिए जब बोलता है तब आप लोगों के पीछे मुड़ के देखने का ज़रूरत पड़ता है, मैं क्यों फाइल नहीं किया। अगर आपका इनकम टैक्स कटे नहीं कटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको इनकम प्रूफ का तौर पर ये 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वाला जो फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ता है। उनका अलावा आप लोग ने जब फौज से रिटायर हो जाता है आपका इनकम कम हो जाता है, कम होने के बाद आप यही समझता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको फाइल करने का। लेकिन ऐसे बात नहीं है। जब आप लोग फौज से रिटायर हो जाता है, पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में कुछ पैसा रखता है, उससे भी जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स कट सकता है। उसके अलावा भाइयों, आप लोग अपना फॉर्म 16 रिटायर होने के बाद नहीं मिलता है, अगर वो कहीं से नहीं मिलता तो हम कैसे इसका रिटर्न फाइल करेंगे, इस सोच में रह जाता है। इसी सारा प्रॉब्लम्स को पीसीडीए पेंशन वालों ने चेक कर दिया। वो है आपको पीसीडीए पर से अपना फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकता है। अभी चलिए चलते वो किस तरफ से अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड करना है। अगर आपका पास फॉर्म 16 भी नहीं है तब भी आपने कैसे उसको फाइल कर सकता है, इस वीडियो में आपको क्लियरली बताएंगे। चलिए चलते स्पर्श पोर्टल पे। सभी भाइयों ने अपना स्पर्श का आईडी और पासवर्ड बनाया होगा, फिर आपने लॉगिन कीजिएगा यहाँ से। यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे कैप्चा डालिएगा, यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा। अब देखिए भाइयों, जैसे हम स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन हो गया तो इस तरफ से आता है। फिर आपने यहाँ से माई डॉक्यूमेंट पे जाइएगा। जैसे देखिएगा हमने माई डॉक्यूमेंट में आ गए, यहाँ पे देखिएगा फॉर्म 16 करके दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कीजिएगा। जैसे आपने फॉर्म 16 पे क्लिक किया, देखिएगा यहाँ पे फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी दिया गया है। सबसे पहले पार्ट ए पे जाइएगा। इसमें कोई आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने सर्विस में रहते हुए जो फॉर्म 16 मिल रहा था वही फॉर्म 16 इसमें 2 पार्ट में बांटा गया, इतना ही कार्रवाई हुआ है और अलग से कोई कन्फ्यूज़न इसका अंदर नहीं है। अभी चलिए पार्ट ए को आपने क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करता है आपको यहाँ पे ओपन करके जो दिख रहा है इस पर आपने क्लिक कीजिएगा। अब देखिएगा जैसे हमने ओपन किया इस तरफ से आपको शो करता है फॉर्म 16 पार्ट ए। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टैन नंबर डिडक्टर का दिया जाता है, पैन नंबर आपका, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे कब से कब तक का ये जो फॉर्म 16 है यहाँ पे पीरियड दिया गया और असेसमेंट ईयर ये दिया गया इस तरफ से। यहाँ पे उसके बाद देखिएगा Q1, Q2, Q3, Q4 जी कितना आपका जो है क्रेडिट हुआ अमाउंट का पूरा यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे देखिएगा फिर आपका टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड वो भी यहाँ पे आपका शो करेगा। इस तरफ से आपको पूरा का सारा डिटेल यहाँ पे पार्ट ए में दिया जाता है। फिर आपने उसी तरफ से सेम आपने पार्ट बी को भी क्लिक कीजिए, इसी तरफ से ओपन कीजिएगा। फिर आपको इसी तरह से आपको दिखेगा वो पार्ट बी। फिर आपने यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट बी देख सकता है यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे टैन डिडक्टर उन्हीं का जो टैन नंबर है वही होगा, उसके बाद वही पीरियड है और असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया जाता है। आपका ग्रॉस सैलरी
यहाँ पे इसके अलावा ये जो अंडर सेक्शंस जो भी है उनका डिटेल्स के साथ पूरा डिटेल्स आएगा इस तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आपने देखिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये करके जो दिया है, ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक बंदे के लिए दिया जाता है। फिर आपको यहाँ से जो सैलरी है इसमें से आपको यहाँ से 50,000 जो माइनस करने के बाद आपको जो टोटल इनकम है यहाँ से 1,64,000 इस तरफ से बनता है। इतना सा डिटेल्स आपको पार्ट बी में दिया जाता है। इन्हीं आपको फॉर्म 16 को, इसी फॉर्म 16 को लेके आपने अपना प्रोफेशनल जो इनकम टैक्स करता है या तो सीए इनको वगैरह आप में सबमिट करके अपना जो इनकम टैक्स फाइल करा सकता है। इनके अलावा आप लोगों को और कुछ डिटेल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि खास करके जो सर्विस में रहता है भाई और जो रिटायर हुआ उनके लिए भी ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि उनको कहीं अदर सोर्सेज से इनकम मिलता है। वो जो इनकम से जो टैक्स करता है उनका डिटेल्स ये फॉर्म 16 से नहीं मिलता है, क्योंकि हमने जहाँ से सैलरी ले रहा है, जहाँ से पेंशन ले रहा है, वहाँ से ये फॉर्म 16 उसी एम्प्लॉयर से दिया गया है। सिर्फ उनका पास जो टैक्स करता है उसी का डिटेल्स इसका अंदर होता है, लेकिन अदर सोर्सेज से जो टैक्स करता है वो डिटेल्स इसका अंदर नहीं दिया जाता है। तब अपना उससे क्या करना पड़ता है, आपने 26A फॉर्म है जो इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें आपने लॉगिन करके अपना 26A फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ता है। और ये फॉर्म 16 को और अदर सोर्सेज से जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सारा डिटेल्स उसका अंदर मिलता है। इनको साथ में टैली करके फिर उसका बाद ही इनकम टैक्स भर सकता है। ये बात को आपने ध्यान रखिएगा। जब भी आपने टैक्स भरवाता है अपना प्रोफेशनल से उनको भी बताइएगा इंश्योर करने के लिए 26A का जो है वो टैक्स का जो स्टेटमेंट है उसका साथ में भी टैली करने के लिए। इस तरफ से अपना फॉर्म 16 को एक्स सर्विसमैन भाइयों ने डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स हर साल का भरवा सकता है। फॉर्म 16 का बिना आपका इनकम टैक्स भर सकता है, वो किस तरफ से भर सकता है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना भाइयों को खास करके इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।